ओम साई राम। मैं साई संध्या परिडा। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। तो पूरे साई परिवार को मेरी तरफ से ओम साई राम। सारे खुश रहे, स्वस्थ रहे, बाबा के करीब रहे। आज मैं आपके साथ मतलब बाबा की एक अद्भुत लीला शेयर करने जा रही हूँ। थैंक्स टू निमी जी, जो जिनके ज़रिए मैं आप सबके पास मतलब ये संदेश मतलब बाबा की लीला में शेयर कर रही हूँ। तो बात ऐसा है कि मेरा 9 दिया का पूजा था, जो मेरा उद्यापन मंडे को हुआ। तो मंडे के दिन मैं मंदिर जाने से पहले मुझे साई संदेश में आया, बाबा बोले कि आज जब तुम मंदिर आना ना तो मेरे लिए जलेबी का प्रसाद लेके आना, जलेबी लेके आना। तो मैं खुश हो गई। मुझे तो जाना था, उद्यापन था तो मंदिर जाना था। तो मैं बाबा के लिए जलेबी लेके गई और वहाँ पे जलेबी का प्रसाद भोग लगाया बाबा को। तो पंडित जी को बोला कि पंडित जी कल समाधि दिवस है, तो मंदिर में मुझे माला मतलब मेरी तरफ से मुझे माला चढ़ाना है बाबा को। और पंडित जी ने कहा हाँ बहुत बढ़िया। तो मैं बाबा के लिए वो मंडे के रात को मैं पैसा दे के, इवनिंग को मैं पैसा दे के आ गई कि मुझे सुबह पंडित जी माला आप चढ़ा दीजिएगा, मैं कल शाम को आऊँगी। मॉर्निंग में मैं बिजी रहूँगी, मतलब पूजा होगा घर में, समाधि दिवस है तो घर में पूजा रखी थी, तो मैं इवनिंग को आऊँगी। तो ये बोल के मैं आ गई वहाँ से। और माला जो चढ़ाना था वो मेरी सिस्टर के लिए था, क्योंकि वो अभी थोड़ी प्रॉब्लम में है। तो उसके लिए मेरे मन में आया, मुझे जैसे मतलब मैं पूजा में बैठी थी मंदिर में, मुझे बाबा मतलब जैसे मेरे पास पास ना मतलब बाबा के साथ मेरा टेलीपैथी हो रहा है। एक्चुअली मुझे फील होता है कि बाबा मुझे ये कहना चाहते हैं, बाबा मुझे मतलब ये दिशा मतलब रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो पूजा में बैठी थी, मेरे मन में आया कि मैं अपनी सिस्टर के लिए मेरी सिस्टर का नाम है शर्मिष्ठा परिडा। तो उसके लिए मैं वो उड़ीसा से है, मतलब उड़ीसा में रहती है। एक्चुअली मैं भी उड़ीसा से हूँ। मैं दिल्ली में, मेरा हस्बैंड का जॉब है तो मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो वहाँ पे मैंने पंडित जी को कहा कि मेरी सिस्टर का नाम लेके कि आप इनके नाम के माला बाबा को चढ़ा दीजिएगा। तो पंडित जी ने नाम लिख के रखा। फिर मैं वहाँ से आ गई। तो अगले दिन सुबह बहुत अजीब लग रहा था समाधि दिवस में। मन में मतलब आ रहा था कि आज मतलब 106 साल हो गए बाबा को मतलब समाधि लिए हुए। तो लग रहा था कि मतलब वो दिन कैसा होगा बाबा की, बाबा ने जब समाधि ली होगी शिरडी वासी के ऊपर, मतलब क्या गुजरा होगा उस टाइम पे। बस बहुत अजीब सा फील हो रहा था सुबह से, मतलब मन में खुशी नहीं था। फिर मेरे मन में आया कि चलो आज मैं बाबा को खिचड़ी और बैंगन का फ्राई खिलाऊंगी, मतलब समाधि मतलब टाइमिंग से पहले। तो मेरा सुबह का पूजा मैं लेट करके मतलब बहुत अजीब सा फील हो रहा था, तो लेट करके मैं पूजा आरंभ की। तो पूजा में मैं बैठी हूँ, मुझे अजीब सा लगा, जैसे मुझे लगा बाबा मुझे बुला रहे हैं कि तू मंदिर आ जा। तो मैं सच्चरित्र जी में मतलब पढ़ने के लिए निकाल रही थी, मुझे बहुत बेचैनी हुआ, जैसे बाबा मुझे बोले तो जल्दी से मंदिर आ जा। तो मैं सच्चरित्र जी को प्रणाम करके फिर रख दिया और मैं मंदिर के लिए निकल गई हड़बड़ी में। तो घर से फूल और 9 अगरबत्ती लेके मैं निकल गई। हाँ, तो रास्ते में से मुझे दो मतलब बूढ़ी औरत मिले, जो मतलब पैसा, कुछ पैसा मांग रहे थे।
तो मैं इतनी जल्दी में थी, मुझे लगा तो ये तो बैठे हैं, मैं तो 5-10 मिनट में लौट आऊँगी, क्योंकि मुझे घर जल्दी आना था, मेरे हस्बैंड को ऑफिस के लिए निकलना था, तो मुझे ब्रेकफास्ट भी उनके लिए बनाना था। तो मैं बहुत जल्दी में मैं कहा कि चलो मैं आते टाइम इनको पैसा देती हूँ, मैं पहले बाबा क्यों इतनी हड़बड़ी कर रहे हैं, मैं जाके बाबा से पहले मिलती हूँ। तो मंदिर में जैसे मैं गई, मुझे लगा कि बाबा देख के मुस्कुरा रहे हैं मुझे, और मुझे बोल रहे हैं कि तू तुरंत वीडियो कॉल कर और मेरी बेटी को दिखा, उनके उसके नाम का मुझे हार चढ़ाया है ना, तो मैं कैसे लग रहा हूँ, मेरी बेटी को दिखा। तो मैंने वीडियो कॉल की। जिस टाइम मैंने वीडियो कॉल की, मेरी सिस्टर पूजा से मतलब पूजा ख़त्म करके उठ रही थी। मैं बोल रही थी, जैसे मैं बोल रही थी कि उसके घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल चल रही है, थोड़ा पर्सनल इशू है, तो वो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, सॉरी। तो वो उसके आँखों में आंसू था। तो मैं वीडियो कॉल की, तो फ़ोन रिसीव करके मैंने उसे तुरंत बाबा को दिखाया। तो वो रोने लगी, मतलब उसके आंखों में पहले से ही वो बाबा के पास बैठ के रो रही थी तब। आप बाबा की लीला देखिए, कैसे मुझे घर से मतलब हड़बड़ी करके उठा के लेके गए कि तू जल्दी मंदिर आ, मेरी बच्ची को मुझे दिखा। तो मैंने दर्शन करवाया मेरी सिस्टर को, और वो बहुत रोई, खुश हो गई। फिर वहाँ से मैं मंदिर से घर के लिए निकली। तो रास्ते पे वो जो बूढ़ी औरत जो थे, दोनों गायब थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उन्हें कुछ दे नहीं पाई। तो बाबा को सॉरी बोल के मैंने कहा, बाबा मैं जल्दी जल्दी में मतलब आने के टाइम देने के चक्कर में मैं मिस कर दिया। तो वहाँ से मैं निकल आई, पता है मतलब आसपास में पूरी जगह देखी, मंदिर के पास ही थे, कहाँ गायब हो गए मुझे पता नहीं। फिर जब मैं घर आई, घर आने के बाद मुझे कल मेरे मन में था कि मैं कैसे भी करके मेरा सुबह का जो दिया मैंने अखंड दिया लगाई है, तो वो दिया मैं बुझने नहीं दूंगी, मतलब दिया को मैं रात तक शाम तक लगा के रखूंगी, बाबा की समाधि के टाइमिंग के बाद तक। तो मैंने वहाँ से आया, दिया जल रहा था। तो वहाँ से आने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करके फिर मैंने किचन में गई। और मुझे मेरे मन में था कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो मुझे बस बाबा के लिए खिचड़ी और बैंगन का फ्राई बनाना था। तो घर का लंच भी अलग सा बनाना था, क्योंकि हम लोग चावल खाते हैं बेसिकली। तो चावल दाल वो सब्जी वो अलग बनाए थे। और मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, उसको थोड़ा मतलब बोल रही थी कि तू मतलब सबूरी रख, बाबा सब ठीक कर देंगे। हम दोनों बहनें की बातें चल रही थी और मैं खाना बना रही थी। बनाते बनाते मुझे मतलब मालूम भी नहीं पड़ा कि मैं कब खिचड़ी बनाई, बैंगन का फ्राई बनाया बाबा के लिए, फिर सब्जी बनाई, मतलब सारे सब्जी मिक्स वेज एक सब्जी बनाई। और खीर पापड़ बनाई। फिर प्रसाद की थाली मैंने तैयार की। मैं तब तक दीदी से मतलब सिस्टर से बात करती रहती, मतलब हम दोनों की कन्वर्सेशन चलती रहती थी। तो वहाँ पे मैंने कहा कि चलो इतना बना लिया, फिर बाबा को थोड़ा खीर खिला देते हैं। तो मैंने खीर बनाने के लिए खीर की मतलब तैयारी मैं कर रही थी, तो मुझे इलायची नहीं मिला। इलायची जब नहीं मिला तो मैं मंदिर से मतलब पूजा घर में मैं गई इलायची लेना मतलब लाने के लिए। तो मैंने कहा मंदिर से ले आती हूँ, बाद में रख दूँगी फिर वहाँ पे। तो इलायची के लिए जब मैं वहाँ पे गई, तो दीदी मेरी फ़ोन पे थी, तभी कॉल पे दीदी थी, मैं बात कर रही थी, तभी मेरा नज़र दिए के ऊपर पड़ा। और मैं क्या देख रही हूँ, दिए के अंदर मैं पूरा बाबा को दर्शन कर रही हूँ। तो मैंने मतलब मैं खुद को मैं बिलीव नहीं कर पाई। तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी आप वीडियो कॉल पे आओ जल्दी। तो वीडियो कॉल पे उसे लाई। मैंने बताया नहीं कुछ, मैंने दिखाया सिर्फ।
वो एकदम वो करके रोने लगी। बोली दे ये बाबा दिख रहे हैं, बाबा दिख रहे हैं, बाबा की मुकुट दिख रही है, बाबा के पैर दिख रहे हैं। मतलब मैं जो देख रही थी वो बोल रही थी। और मुझे मतलब मेरी रोंगटे खड़े हो रहे थे। अजीब सा लग रहा था। मैं तभी स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की, तभी नहीं आया। तो इसीलिए मैं अपने पूरे फैमिली को वीडियो कॉल पे ली। पूरे फैमिली को सेम चीज़, मैं किसी को बताई नहीं। मैंने कहा आप बताओ कि आपको क्या दिख रहा है। तो सब बता रहे हैं कि बाबा के दर्शन करें। जब दीदी और मैं दर्शन किए तो बाबा की पूरा शिरडी वाले जो मतलब प्रतिमा है वही मुकुट पहने हुए बैठे हुए हैं, वो ही मुद्रा में बैठे हुए हैं। फिर धीरे धीरे वो दिए का लॉ जो है वो चेंज हो गया। फिर बाबा की जो सिंपल सा, बाबा जैसे सिंपल रहते हैं द्वारका माई में बैठते हैं, तो पूरा वो फ़ोटो भी मैं आपको शेयर करूँगी। 2 फ़ोटो मैं आपको शेयर करूँगी। तो वो हम दर्शन किए और मतलब आँखों में आँसू भी नहीं रहे। मतलब इतनी खुशी हो रही थी और मतलब अजीब सा लग रहा था कि सच में बाबा, मुझे 2 दिन पहले बाबा की संदेश आया था कि बेटा मैं तुझसे बहुत जल्दी मिलूँगा और किस रूप में मिलूँगा ये मैं नहीं बताऊँगा, ये तुझे पहचानना है। और तू ऐसा मत सोचना कि मैं कोई इंसान के रूप में ही तुझे मिलूँगा। मैं हो सकता है किसी जीव के रूप में, किसी इंसान के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में तुझे पहचानना है मुझे। मुझे वो बात भी याद आ गई। तो बाबा का ये अद्भुत लीला था कल। और एक चीज़ कल मेरे साथ घटित हुआ कि 2:35 को बाबा का समाधि टाइमिंग था। तो मुझे क्या था कि मैं प्रसाद लगा के 2 बजे मैंने प्रसाद लगाई। फिर मैंने कहा कि बाबा मुझे अभी अपने बेटे को स्कूल से पिक करना था, तो वहाँ से मैं लौटते लौटते मुझे 3 बज जाते हैं। तो मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मुझे 2:35 को आपके पास बैठना है। वो मतलब वो समाधि टाइमिंग मुझे मतलब आपके साथ वो महसूस करना है कि मतलब क्या बीता होगा शिरडी वासियों के ऊपर। मुझे आपको मतलब वो टाइम में फ़ील करना चाहती हूँ। लेकिन क्या करना है, मुझे तो अपनी बेटी को लेने जाना है। और अ, तो मैं हड़बड़ी में निकली घर से। वहाँ से मुझे कॉल आया। मेरी एक मतलब मेरे बेटे का फ्रेंड की मदर का कॉल था। उन्होंने कहा कि आज गाड़ी जल्दी आ गया है और मैंने बच्चे को पिक कर लिया है, आप आओ, मैं आपको आधे रास्ते मिलती हूँ। तो मैं देखा तब टाइमिंग था 2:20 हुए थे। मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग रही थी कि जल्दी जाके मुझे बच्चे को लेके घर आना है, फिर मुझे 2:35 को मुझे बैठना है मंदिर में। फिर वहाँ से मैं निकल के गई। तो रास्ते पे मैंने देखा कि मतलब आधा रास्ता हुआ था, तो मैं अपने बेटे को वहाँ से लिया और आ रही थी। रास्ते पे मुझे मेरे हस्बैंड मिल गए, जो बोले कि चलो मैं घर छोड़ के आता हूँ। तब 2:25 हुआ था, मेरे हाथ में 5 मिनट थे और घर का रास्ता भी 5 मिनट का ही था। मैंने कहा बाबा क्या मतलब लीला है, मैं क्या पहुंच सकती हूँ वो टाइमिंग में। तो वहाँ से वो बाइक लेके हम आए, मतलब स्कूटी से आए। तो घर में आके पहुँचे तो 2:33 हुआ था। हाँ। तो मैं जल्दी जल्दी अपना बैग रख के, वो स्कूल बैग रख के जाके बाबा के पास जब बैठी, मैं पूरा एग्जैक्ट टाइम 2:35 हुआ था। मैं बाबा के पास ध्यान में बैठी थी। तब मुझे बहुत मतलब मुझे लग रहा था कि बाबा आप क्यों शरीर त्याग किए। मतलब बहुत अजीब फील हो रहा था, बहुत रोना आ रहा था, फिर महसूस हो रहा था। और कल ये जो लॉ में बाबा ने दर्शन दिए, इससे बाबा ने ये बताया कि भले ही मैंने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन मेरा समाधि तुम लोगों के पास आसपास रहता है। जैसे 11 वचन में उन्होंने कहा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस।
कल बाबा ने ये मेरे साथ क्लियर कर दिया पूरा। और बस यही तक था। आ, सोचती हूँ कि आप सबको बाबा की ये लीला पसंद आए और आप बाबा के और करीब जाओ, बाबा को और जानने लगो। थैंक्स अगेन निमी जी, मतलब थैंक्स साई समर्पण चैनल को भी कि आज मुझे ये मौका दे रहे हैं। मेरे जो सॉरी मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, जो मेरी बाबा की लीला है मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। होप आप सबको पसंद आएगा। और मैं फ़ोटो भी सेंड कर रही हूँ आपको। बाबा दिखे कि नहीं प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अपने मतलब नियर डियर सबको शेयर करना, क्योंकि जो मुझे लगता है कि मेरी मतलब जो भी कोई भी किसी भी मुसीबत में हो सकता है उन्हें बाबा की ज़रूरत हो, और वो वीडियो इस मैसेज के ज़रिए वो बाबा के करीब आ सके। तो सबको शेयर करना प्लीज़। कमेंट में मतलब ज़रूर बताना कि आपको दीपक के लॉ में क्या दिखे। और बस ओम साई राम, जय साई राम।